देखिए हमारे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये वही शंभू गर्ल्स हॉस्टल है जहाँ पे नीट की छात्रा के साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। कि परिजनों को इलाज के दौरान पीड़िता से मिलने क्यों नहीं दिया गया। और दूसरा और तीसरा सवाल ये है जो सबसे बड़ा जो पुलिस की जांच में सामने आ रहा है कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पुलिस ने ये कैसे कह दिया कि नींद की दवाई लेने की वजह से ही छात्रा की मृत्यु हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। देखिए हमारे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये वही शंभू गर्ल्स हॉस्टल है जहां पे नीट की छात्रा के साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। आपको तस्वीर के माध्यम से हम पूरी बिल्डिंग को दिखाएंगे, आसपास के चीज़ों को दिखाएंगे कि क्या कुछ है यहाँ पे। तो हम पूरी बात बताते हैं कि दरअसल 5 तारीख को छात्रा अपने घर जहानाबाद से पटना इसी हॉस्टल में आई और 6 तारीख को अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से उसे प्रभात हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया जहां उसका इलाज जो है पूरी तरीके से नहीं हो पाया और फिर उसे मेदांता हॉस्पिटल पटना में शिफ्ट किया गया। फिर वहाँ पे जो है उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है और डॉक्टरों का कहना था कि स्लीपिंग पिल्स ज़्यादा लेने की वजह से छात्रा की मृत्यु हो गई। और साथ ही पुलिस ने भी इस बात की बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पहले पुष्टि कर दी थी कि स्लीपिंग पिल्स ज़्यादा लेने की वजह से ही छात्रा की मृत्यु हुई है। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और पता चलता है कि छात्रा के साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था, छात्रा का रेप हुआ था। उसके बाद जो है छात्रा की मृत्यु होती है और उसके बाद परिजन जो हैं यहाँ पे पहुँचते हैं। हॉस्टल पे पथराव होता है, परिजन पहुँचते हैं, छात्रा के शव को कारगिल चौक पे रखकर काफ़ी हंगामा होता है वहाँ पे, जिस पे कि कई अपना जो है एफआईआर भी उसके बाद किया जाता है। प्रदर्शनकारियों पर कुछ एफआईआर भी किया जाता है, लगभग 50 से अज्ञात लोगों पर एफआईआर किया जाता है। उसके बाद ये पूरा प्रकरण जो है बहुत तेज़ी से जो है वो कह सकते हैं कि तूल पकड़ लेता है और जिस तरह का ये प्रकरण तेज़ी से तूल पकड़ता है उसके बाद एसआईटी का गठन होता है और एसआईटी में भी कहा जा रहा है कि वही लोग शामिल हैं जो कि इसको पहले नींद की गोली खाने से मृत्यु बता रहे थे, वैसे ही अधिकारी शामिल है। साथ साथ आपको बता दें कि इस मामले में जो पुलिस के द्वारा अरेस्टिंग की जा रही है उस पर शक के बिना पर अरेस्टिंग हो रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो अरेस्टिंग हो रही है वो इस मामले में हो रही है कि सबूत को मिटाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सबूत को मिटाने के मामले में ही अरेस्टिंग क्यों हो रही है। क्या कुछ ऐसा राज है जो हॉस्टल के संचालक छुपाना चाह रहे हैं, जो कौन से ऐसे लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। क्या हो सकता है कि कुछ वरीय लोग शामिल हों, या ऐसा कई सारे सवाल जो है उठ रहे हैं कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। क्योंकि ये मामला सिर्फ़ और सिर्फ जो है सेक्सुअली असॉल्ट का नहीं, इसको कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर से जोड़कर देखा जा रहा है। यहाँ के लोग जो हैं, आपको हम बता दें कि भले यहाँ पे आपको लोग जो है हमारे पीछे दिख रहे होंगे लेकिन कोई भी कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। इस तरह का पूरा यहाँ पे माहौल आप हमारे पीछे देख सकते हैं, आपको हम आगे दिखाते हैं। इस तरह से आसपास का माहौल है, कोई लोग भी जो है कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि लोगों से जानें, बातचीत करें कि आखिर क्या कुछ जो है यहाँ पे हुआ था। पूरा ये देख रहे हैं कि यही वो शंभू हॉस्टल है, आगे का दरवाज़ा और इधर साइड का दरवाज़ा है, यही वो शंभू हॉस्टल है जहाँ पे ये पूरा जो है घटनाक्रम जो था, मतलब घटना को अंजाम दिया गया था, या कह सकते हैं घटना घटी थी। आपको बता दें कि पुलिस की जांच में जो सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं वो सवाल कुछ इस तरह से है कि आखिर जो अरेस्टिंग हो रही है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, वो शक के आधार पे हो रही है। उसमें अगर सब कुछ हॉस्टल में सामान्य था तो फिर अरेस्टिंग क्यों हो रही थी। दूसरी बात ये कि परिजनों को इलाज के दौरान पीड़िता से मिलने क्यों नहीं दिया गया। और दूसरा और तीसरा सवाल ये है जो सबसे बड़ा जो पुलिस की जांच में सामने आ रहा है कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पुलिस ने ये कैसे कह दिया कि नींद की दवाई लेने की वजह से ही छात्रा की मृत्यु हुई है। और भी कई सारे सवाल हैं, जैसे कि अगर
बिना अब छात्रा के साथ कुछ भी उसकी सेहत बिगड़ी या उसके साथ जो कुछ भी चीज़ें हुई उसकी सूचना बिना पुलिस को दिए हुए हॉस्टल के संचालक ने उसे अस्पताल क्यों पहुंचाया। काफ़ी सारे सवाल हैं जो पुलिस की जांच पे भी उठ रहे हैं और साथ साथ ये मामला जो है वो एक दूसरा एंगल लेते जा रहा है। कई सारे इसमें खुलासे हुए हैं, कई सारे अखबार, कई सारे मीडिया जो है इसमें कई सारे खुलासे जो है जांच के दौरान भी हुए और लोगों से जो पहले बातचीत हुई थी उस दौरान ही हुए। और आपको साथ साथ ये भी बता दें कि जैसा हमने आपको पहले अपने खबरों में बताया था कि अब जो है हॉस्टल का जो ये पूरा कांड हुआ है इससे जो परिजन हैं, जितने भी छात्र छात्राएं पटना में रह के अपने घर से दूर रह के जो पढ़ाई करते हैं, उनमें कई सवाल जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं कि क्या बेटियों को अनपढ़ रखना ही उचित है, क्योंकि अगर वो बाहर भेजते हैं तो इस तरह का कुछ कांड बेटियों के साथ देखने को मिल जाता है कहीं ना कहीं। आपको बता दें कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल ही न सिर्फ, उसके साथ साथ पटना का जो परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ भी नीट की छात्रा ने सुसाइड किया था, लेकिन परिजनों का कहना था कि सुसाइड नहीं, आत्महत्या है। इस तरह का कांड पटना में हो रहा है और पुलिस की जांच जो है लगातार जारी है। और लगभग 7 दिन बाद एसआईटी का जो गठन हुआ उसके 7 दिन के बाद जो है एसआईटी ने डीजीपी को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कि जो कैब ड्राइवर हैं, जो यहाँ पे गाड़ियाँ लगी रहती थी, वो ऑटो चालक, सब के बयान एक एक पहलुओं से जो है इस जाँच में जिसके भी बयान लिए जा सकते थे, जिसका भी बयान एसआईटी ने लिया था वो डीजीपी को सौंपा है। और आपको ये भी बता दें कि लगभग 40 से ज़्यादा कैमरों को खंगाला गया है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी अपने खबरों में बताया था कि इसमें सबसे बड़ा सवाल एक ये उठता है कि जहां पे सबसे पहले प्राथमिकी दर्ज हुई थी वहां के एसओचे के ड्राइवर को यहां पे भेजा गया था और डीवीआर मंगवाया गया था। जब एसओचे के ड्राइवर से पूछा जाता है कि डीवीआर क्यों मंगवाया, तो उसका कहना था कि मैडम को एड्रेस देखा हुआ नहीं था, इसलिए जो है उनके पर्सनल ड्राइवर को उन्होंने भेजा था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पर्सनल ड्राइवर को भेजने के पीछे क्या कारण था, किसे बचाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल जो है इस पूरे घटनाक्रम में ये उठता है कि आखिर किसे बचाया जा रहा है। क्या कुछ मामला सामने निकल कर आता है, जो बयान लिया गया है एसआईटी के द्वारा, जो डीजीपी को सौंपा गया है, वो बयान जो है अगर डीजीपी पब्लिक करती है, बताती है, तो उसकी लगातार जानकारी आपको हम लगातार देते रहेंगे। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सूर्य बिहार पर बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।